बहुत समय पहले अभयगढ़ नामक राज्य में राजा अभिमन्यु का शासन था। सोने से जड़ा सिंहासन, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और दरबार में चमकती मशालें, सब कुछ उसकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। दरबार में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। महाराज की जय! अभयगढ़ के प्रतापी राजा अभिमन्यु पधार रहे हैं। राजा अभिमन्यु भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गर्व था, आंखों में अहंकार। वो सिंहासन पर बैठते ही बोला, देखो मेरे राज्य की समृद्धि, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े सब मेरे चरणों में हैं। दरबारियों ने सिर झुका दिए। जय हो महाराज, आप महान हैं। राजा ने ठहाका लगाया, मेरे समान कोई राजा नहीं, मेरी शक्ति के आगे तो देवता भी झुकते हैं। दरबार में कुछ लोग सहम गए। मंत्री चाणक्य ने साहस जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। महाराज, शक्ति निश्चय ही महान होती है, पर शक्ति को संभालने के लिए विनम्रता का होना भी उतना ही आवश्यक है। राजा ने आंखें तरेर कर देखा। चाणक्य, क्या तुम मुझे उपदेश देने आए हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। राजा हंस पड़ा, एक कठोर अहंकार से भरी हंसी। विनम्रता कमजोरों की पहचान है, जो शक्तिशाली होता है वही नियम बनाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मन ही मन डर गए, तो कुछ ने मजबूरी में ताली बजाई। घमंड अच्छे अच्छों को ले डूबता है। राजा ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। मेरे राज्य में वही सत्य है जो मैं कहूँ। मंत्री चाणक्य ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा। जब राजा स्वयं को ईश्वर समझने लगे तो पतन निश्चित होता है। दरबार फिर से गूंज उठा। महाराज की जय! लेकिन उस जय जयकार के पीछे आने वाले संकट की आहट छुपी हुई थी। दरबार समाप्त हो चुका था। राजा अभिमन्यु अपने महल के गलियारों से गुजर रहा था। दीवारों पर लगी सोने की नक्काशी उसके अहंकार को और बढ़ा रही थी। महल के बाहर गरीब, किसान, वृद्ध सब हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। महल के बाहर एक बूढ़ा किसान अपने बेटे से बोला, बेटा, कर इतना बढ़ गया है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। बाबा, क्या हम राजा से गुहार नहीं लगा सकते? घमंडी राजा तक गरीबों की आवाज नहीं पहुंचती। पास खड़ी एक स्त्री की आंखों में आंसू थे। हमारा अन्न तो खजाने में चला जाता है और हमारे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। सबकी आंखों में डर था, लेकिन जुबान पर ताला। महल के अंदर रानी सौम्या चिंतित बैठी थी। महाराज, आपने आज फिर प्रजा की बात नहीं सुनी। रानी, प्रजा का काम है आदेश मानना, राजा का नहीं समझाना। महाराज, राजा का बल तलवार नहीं, प्रजा का विश्वास होता है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मुझे उपदेश मत दो, मेरी शक्ति ही मेरा विश्वास है। रानी चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन दरबार लगा। अचानक द्वार पर एक साधु दिखाई दिया। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, तेजस्वी आंखें। रुको, राजा की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं अनुमति लेने नहीं, सत्य कहने आया हूँ। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, कौन हो तुम जो बिना भय दरबार में आ गए? मैं वही हूँ जो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाने आया है राजन। राजा हंस पड़ा। मेरा सच? मैं ही सत्य हूँ। राजन, घमंड आग की तरह होता है। यह पहले दूसरों को जलाता है, फिर स्वयं को भस्म कर देता है। महाराज, साधु की बात सुन लेना ही बुद्धिमानी है। राजा क्रोध से खड़ा हो गया। बस, मेरे राज्य में मुझे चुनौती देने वालों की जगह नहीं। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस साधु को राज्य से बाहर निकाल दो। सिपाही साधु को ले जाने लगे। साधु ने अंतिम बार पलटकर कहा, याद रखना राजन, जिस दिन प्रजा ने साथ छोड़ दिया, उस दिन सिंहासन भी बोझ बन जाएगा। दरबार फिर से जय हो की आवाजों से भर गया, लेकिन इस बार वह जयकार खोखली थी। मंत्री चाणक्य ने मन ही मन कहा, घमंड का बीज बो दिया गया है, अब इसका फल कड़वा ही होगा। और दूर कहीं अभयगढ़ के आकाश में काले बादल घिरने लगे। अभयगढ़ के आकाश में काले बादल छा चुके थे, लेकिन यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, ये राजा अभिमन्यु के भाग्य का बदलाव था। कुछ ही महीनों में राज्य पर अकाल टूट पड़ा। न बारिश हुई, न फसल उगी, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए।
गांव-गांव से आवाजें आने लगीं। महाराज, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे ने 2 दिन से अन्न नहीं खाया। लेकिन महल के द्वार बंद थे। दरबार में सेनापति वीर सिंह घबराया हुआ खड़ा था। महाराज, सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा, उनका मनोबल टूट रहा है। सेना मेरा आदेश माने, भूख का बहाना न बनाए। महाराज, भूख तलवार से भी तेज होती है। राजा ने गुस्से से मुंह फेर लिया। रात के अंधेरे में प्रजा फुसफुसाने लगी। जो राजा हमें नहीं सुनता, उसके लिए क्यों लड़े? राजा ने हमें प्रजा नहीं, दास समझा। धीरे धीरे लोगों ने कर देना बंद कर दिया। सैनिकों ने पहरा ढीला कर दिया। अभयगढ़ कमजोर हो रहा था। एक रात अचानक शंखनाद गूंजा। महाराज, शत्रु राज्य ने हमला कर दिया है। राजा अभिमन्यु तलवार लेकर बाहर आया। मेरी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन इस बार न प्रजा साथ थी, न सेना पूरी ताकत से लड़ी। कुछ ही घंटों में अभयगढ़ हार गया। राजा घायल अवस्था में जंगल की ओर भागा। सोने का मुकुट गिर चुका था, अहंकार टूट चुका था। वह थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला क्यों रह गया? तभी सामने से एक परिचित स्वर आया। क्योंकि राजन, तुमने सब कुछ पाया था, पर दिल नहीं जीता। राजा ने सिर झुका लिया। मैंने स्वयं को भगवान समझ लिया था। मैं अंधा हो गया था। राजा वही नहीं जो राज करता है, राजा वह है जो सेवा करता है। राजा की आवाज कांपने लगी। क्या अब भी प्रायश्चित संभव है? घमंड छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कुछ समय बाद राजा अभिमन्यु बिना मुकुट, बिना आडंबर लोगों के बीच लौटा। उसने दरबार में घोषणा की, आज से मैं राजा नहीं, आपका सेवक हूँ। कर घटाए गए। गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले गए। मंत्री चाणक्य की आंखें भर आईं। आज आपने सच में राज करना सीखा है महाराज। प्रजा बोली, अब ये राजा नहीं, हमारा अपना है। राजा अभिमन्यु अब वैसा नहीं रहा था। न उसके सिर पर सोने का मुकुट था, न आंखों में वह पुराना घमंड। साधारण वस्त्र पहने, बिना अंगरक्षकों के, वह सुबह सुबह महल के विशाल द्वार से बाहर निकला। महल के बाहर खड़े सिपाही हैरान रह गए। महाराज, क्या हमें साथ चलना चाहिए? नहीं, आज मैं राजा नहीं, एक साधारण मनुष्य हूँ। गांव की ओर बढ़ते हुए कच्ची गलियों की धूल उसके पैरों से चिपकने लगी। वही धूल जिसे कभी वह नजरअंदाज कर देता था। गांव में हलचल मच गई। एक बच्चा खेलते खेलते रुक गया। माँ, वो कौन है? वो राजा जैसा लग रहा है। माँ ने ध्यान से देखा तो उसके हाथ से काम छूट गया। हे भगवान, ये तो सच में राजा अभिमन्यु है। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। कुछ डर के कारण पीछे हट गए, कुछ जिज्ञासा से आगे बढ़े। एक बूढ़ा किसान अपने साथी से बोला, ये तो राजा है। हाँ, पर आज इसके चेहरे पर डर नहीं, शर्म है। कहीं कोई नई चाल तो नहीं? राजा ने ये सब सुन लिया। उसके कदम रुक गए। राजा अभिमन्यु ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसका सिर झुक गया। मैं जानता हूँ आप सबको मुझ पर विश्वास नहीं है। लोगों में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मैं राजा नहीं, आपका अपराधी हूँ। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। एक औरत आगे बढ़ी। अगर आप अपराधी हैं, तो हमारे बच्चों की भूख का दोषी कौन है? राजा की आंखें बढ़ाईं। मैं और सिर्फ मैं। एक युवक ने गुस्से से कहा, आज माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? राजा ने जमीन की ओर देखा। नहीं, पर मैं जीवन भर सुधार करने को तैयार हूँ। एक बूढ़ी दादी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, गलती मान लेना भी बड़ा साहस होता है। राजा ने पहली बार लोगों की आंखों में देखा। डर नहीं, बस वर्षों का दर्द। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं पहले इंसान बनूंगा, फिर राजा। गलियों में सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा नफरत का नहीं, सोच का था। गांव की वही कच्ची गली, मिट्टी से सनी दीवारें, टपकती छत और सामने जलती एक छोटी सी चूल्हा। राजा अभिमन्यु धीरे धीरे एक झोपड़ी के सामने रुका। वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, हाथ में सूखी रोटी, चेहरे पर वर्षों की थकान।
राजा ने झोपड़ी के बाहर ही रुककर कहा, माँ, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? स्त्री ने ऊपर देखा, एक पल को पहचान नहीं पाई, फिर ध्यान से देखा तो चौंक गई। अरे, आप तो राजा? राजा ने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं माँ, आज मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ। स्त्री कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर बेटा बनकर आए हो तो दरवाजा खुला है। राजा ने जूते उतारे और झोपड़ी के भीतर जमीन पर बैठ गया। चूल्हे पर बस थोड़ी सी आग जल रही थी। माँ, क्या आज घर में यही भोजन है? बेटा, कई दिनों से यही है। राजा का गला भर आया। और मेरे महल में रोज दावतें होती रहीं। वृद्ध स्त्री ने रोटी तोड़ी और राजा की ओर बढ़ाई। ले बेटा, भूख में राजा रंग नहीं देखा जाता। राजा के हाथ कांपने लगे। माँ, मैंने तुम्हें ये दिन दिखाया है। उसी समय पास खड़ा एक युवक बोला, महाराज, जब हमारे बच्चे रोते थे तब आपकी नींद कैसे आती थी? राजा ने सिर झुका लिया। नहीं आती थी, पर अहंकार ने मुझे सुनने नहीं दिया। युवक की आंखों का गुस्सा थोड़ा पिघला। राजा उठ खड़ा हुआ। आज से कोई माँ सूखी रोटी नहीं खाएगी। उसने झोपड़ी के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। तुरंत अनाज भंडार खोलो, पहला अन्न इसी घर से शुरू होगा। वृद्ध स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार मुझे राजा नहीं, बेटा मिला है। झोपड़ी के बाहर खड़े लोग चुप थे, पर उनकी चुप्पी में अब नफरत नहीं, उम्मीद थी। एक बुजुर्ग बोला, शायद भगवान ने हमारे राजा को लौटा दिया। राजा अभिमन्यु ने सबकी ओर देखा। नहीं, आप सबने मुझे इंसान बनाया है। अगली सुबह अभयगढ़ में फिर से दरबार लगा, लेकिन आज दृश्य बदला हुआ था। न ढोल नगाड़े, न शंखनाद, न महाराज की जय की आवाज। दरबार के द्वार खुले थे और अंदर प्रजा खड़ी थी। राजा अभिमन्यु धीरे धीरे भीतर आया। न मुकुट, न राजसी वस्त्र। सिंहासन सामने था, पर राजा उस पर नहीं बैठा। वो नीचे प्रजा के बीच खड़ा हो गया। मंत्री चाणक आगे बढ़े। महाराज, आप सिंहासन पर बैठिए। राजा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं चाणक, आज न्याय का आसन खाली रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध किसान कांपते हाथों से आगे बढ़ा। महाराज, आज आप राजा नहीं लग रहे। राजा ने उसकी ओर देखा। क्योंकि आज मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने घमंड में आपकी आवाज नहीं सुनी। मैंने कर बढ़ाए, आपकी भूख नहीं देखी। मैंने स्वयं को ईश्वर समझा और इंसान बनना भूल गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने घोषणा की, आज से मैं 6 महीने तक राजसी सुख नहीं लूंगा। न महल में रहूंगा, न विशेष भोजन करूंगा। मैं उसी तरह जीऊंगा जैसे मेरी प्रजा जीती रही। दरबार में हलचल मच गई। महाराज, ये तो अत्यधिक है। राजा ने उसकी ओर देखा। अत्यधिक वही था जो मैंने आप सब पर थोपा। एक स्त्री आगे आई। महाराज, क्या सच में अब हमारी सुनी जाएगी? राजा ने बिना रुके कहा, अगर कभी नहीं सुनी तो मैं राजा कहलाने योग्य नहीं। एक युवक बोला, आज पहली बार हमें डर नहीं लग रहा। राजा ने हल्की मुस्कान दी, पहली सच्ची मुस्कान। मंत्री चाणक ने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने राज्य नहीं, दिल जीत लिया है। राजा ने चारों ओर देखा। लोग अब भी शांत थे, लेकिन आंखों में कठोरता नहीं थी। राजा ने अंत में कहा, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं रोज खुद को साबित करूंगा। एक क्षण बाद धीरे धीरे, हम देखेंगे, और अगर सच हुआ तो साथ देंगे। राजा ने सिर झुका लिया। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन आज से एक नई कहानी शुरू हुई थी। एक घमंडी राजा की नहीं, एक इंसान बनने की यात्रा। 6 महीने बीत चुके थे। राजा अभिमन्यु अब महल में नहीं रहता था। वो शहर के किनारे एक साधारण कुटिया में रहता। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और जमीन पर बिछी एक चटाई। सुबह होते ही वो स्वयं उठता, कुएं से पानी खींचता और दूसरों की तरह पंक्ति में खड़ा होता। एक दिन वो अनाज की कतार में खड़ा था। पीछे खड़ा एक युवक बड़बड़ाया, अरे जल्दी करो, सबको काम पर जाना है। पास खड़ी एक औरत ने ध्यान से देखा। ये तो वही राजा है ना?
दूसरी औरत बोली, राजा राजा तो लाइन में नहीं खड़े होते। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो प्रजा की लाइन में खड़ा न हो वो राजा कहलाने योग्य नहीं। औरत की आंखें भर आईं। उसी दिन 2 सिपाही वहां पहुंचे। हटो, राजा के लिए रास्ता खाली करो। भीड़ चौंक गई। राजा ने तुरंत हाथ उठाया। नहीं, आज मैं राजा नहीं हूँ। सिपाही उलझ गए। पर महाराज, आपकी पहचान? राजा ने शांति से कहा, मेरी पहचान मेरा व्यवहार है, पद नहीं। भीड़ में खड़े मंत्री चाणक ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। उसी रात खबर आई, सीमावर्ती राज्य ने फिर से आक्रमण कर दिया। दरबार बुलाया गया। इस बार दरबार में डर नहीं था, सवाल था। महाराज, सेना तैयार है, पर निर्णय आपका है। सबकी निगाहें राजा पर थीं। राजा कुछ क्षण चुप रहा। युद्ध तभी होगा जब प्रजा तैयार हो। दरबार सन्न रह गया। महाराज, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा ने शांत स्वर में कहा, इतिहास घमंडी राजाओं से भरा है, अब उसे बदलने का समय है। ग्राम सभा बुलाई गई। एक किसान आगे आया। पहले हम डर से लड़े, अब विश्वास से लड़ेंगे। एक युवक बोला, जिस राजा ने भूखे के साथ भूखा बनना सीखा, उसके लिए हम जान भी देंगे। भीड़ एक स्वर में बोली, हम आपके साथ हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। युद्ध हुआ, लेकिन ये तलवारों की नहीं, एकता की लड़ाई थी। शत्रु हार गया। राजा ने विजय के बाद सिंहासन की ओर देखा, फिर नीचे उतर आया। राजा अभिमन्यु ने घोषणा की, आज से ये सिंहासन मेरे लिए सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। और जिस दिन मैं फिर घमंड में आऊं, आप सब मुझे रोकना। प्रजा ने हाथ उठाकर कहा, राजा वही जो हमारा हो। अंतिम सीख। घमंड राजा को गिराता है, विनम्रता उठाती है। सत्ता सेवा से महान बनती है। जो राजा पहले इंसान बने, वही इतिहास बनाता है।